मनाजिर आप देख रहे हैं, कराची के ये मनाजिर हैं पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। तो वो कराची पहुँच चुके हैं। इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और तकरीब से भी वो खिताब करेंगे। ये तकरीब है पाक बहरिया के जंगी जहाज़ तारिक की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इस तकरीब में तुर्क नायब सदर भी, ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं पाक बहरिया के जंगी जहाज़ तारिक की इफ्तिताही तकरीब के, जिसमें तुर्क नायब सदर जोदत यलमाज़ भी शरीक हैं। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आप देख रहे हैं पाक बहरिया के अफसरान के साथ मुसाफा कर रहे हैं। उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके हमरा दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। गवर्नर सिंध को भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी किया गया है और इस तकरीब में तुर्क नायब सदर जोदत यलमाज़ भी शरीक हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पाक बहरिया के अफसरान की जानिब से वज़ीर आज़म से मुसाफा किया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है और उनका तारुफ कराया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी यहाँ पर उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। तकरीब के ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब है जो इस वक्त कराची में शुरू हो रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा और गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाज़ी भी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और इस तकरीब में तुर्क नायब सदर जोदत यलमाज़ भी शिरकत करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म कराची पहुँच चुके हैं इस तकरीब में और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ पाक बहरिया के अफसरान से वो मुसाफा कर रहे हैं और मुलाकातें उनकी हो रही हैं। ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं तकरीब के मनाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं कराची। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनकी मुलाकात हो रही है, मुसाफा किया जा रहा है और उनको गर्मजोशी से उनके साथ मुसाफा भी कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तकरीब के ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर। ये तकरीब है पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब और इसमें इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं तुर्क नायब सदर के साथ मुलाकात के ये मनाजिर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा भी मौजूद हैं वफाकी वज़रा। सलमान अवान स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस स्पेशल तकरीब के हवाले से। जी सलमान, बताइएगा PNS तारिक की ये तकरीब है जो इस वक्त कराची में इसका आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल, ये बहुत स्पेशल तकरीब है। पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तारीखी दिन है। पाकिस्तान नेवी आज पाकिस्तान में तैयार होने वाला चौथा और आखिरी जो मिर्जन क्लास जहाज है या हैवी कॉर्बेट है जिसका नाम PNS तारिक रखा गया है, उसकी लॉन्चिंग करने जा रही है। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इसके साथ नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमीर खान और मेहमान खुसूसी के तौर पर तुर्की पाकिस्तान तशरीफ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये शरीक है। और ये बड़ी खास बात है, पाकिस्तान ने तुर्की के ताउन से, पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक ताउन है, पाकिस्तान और तुर्की के स्ट्रेटेजिक ताउन की एक बड़ी खूबसूरत और मजबूत मिसाल ज़ाहिर होता है। तारिक जो है जो कि मिल्जिम क्लास का चौथा जहाज है, जिसे पाकिस्तान में बाबर क्लास जहाज भी कह सकते हैं। बाबर क्लास कॉर्बेट लॉन्चिंग जो है वो होने जा रही है। तुर्की के ताउन से ये जहाज जो हैं या कॉर्बेट्स जो हैं उसके बाद सबसे पहले लॉन्च किया गया PNS बाबर की। ठीक है सलमान, आपसे हम मजीद भी जानेंगे, आप हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कि इस वक्त ये तकरीब के लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं। PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब है जो इस वक्त कराची में जारी है और तुर्क सदर नायब सदर जोदत यलमाज़ भी इस तकरीब में शरीक हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के हमरा इस तकरीब में पहुँच चुके हैं और दीगर पाक बहरिया के अफसरान के साथ भी उनकी मुलाकातें जारी हैं।
वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद हैं इस तकरीब में। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी चीफ गेस्ट के तौर पर इस तकरीब में मौजूद हैं। पाक बहरिया के लिए 4 मलजम क्लास तैयारों के हवाले से ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है। सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी सलमान, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नेवी के लिए बहुत ही तारीखी और बहुत ही बड़ा दिन है कि पाकिस्तान नेवी आज पाकिस्तान में तैयार होने वाले चौथे और आखिरी मिलजिम क्लास हैवी कॉर्वेट को लॉन्च करने जा रही है। और यकीनी तौर पर ये लॉन्चिंग जो है पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन का भी मुंह बोलता सबूत है और इस बात का इजहार है, इस बात का मदर है कि पाकिस्तान तुर्की के ताउन जो है खास तौर पर जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक शोबे के अंदर मुस्तहकम हो रहे हैं और इनके अंदर आए रोज बेहतरी जो है वो आ रही है और दो तरफा ताउन जो है वो फरोग पा रहा है। मिलजिम क्लास हैवी कॉर्वेट्स या जहाज़ों की बात करें तो पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 2018 में ये मुआहदा किया था इन जहाज़ों की तैयारी का। और आज हम देख रहे हैं कि मुआहदा हम कह सकते हैं कि PNS तारिक की लॉन्चिंग से एक इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन है वो अचीव हुआ। और इसके बाद आज लॉन्चिंग के बाद इसके 3 ट्रायल्स होंगे। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, तुर्की के नायब सदर खास तौर पर इस तकरीब के लिए पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी इस तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इस तकरीब के अंदर शरीक है। ये पाकिस्तान और तुर्की के लिए दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है तुर्की की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके हवाले से। और पाकिस्तान खास तौर पर क्योंकि आज इस जहाज को, इस चौथे जहाज को लॉन्च करने जा रहा है तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मुआहदा जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मुआहदा था। 2018 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहदा हुआ था और उसके बाद जके बाद दीगरे हमने देखा कि 3 जहाज जो हैं वो लॉन्च किए गए। सबसे पहला मिलजिम क्लास जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार किया गया उसको बाबर का नाम दिया गया, PNS बाबर का नाम दिया गया। और इस मुनासबत से हम इसको पाकिस्तान में नेवी की रिवायात के मुताबिक बाबर क्लास जहाज भी तमाम कॉर्वेट्स को हम कह सकते हैं। और बाबर क्लास के बाद फिर हमने देखा गुज़िश्ता साल ही PNS खैबर की लॉन्चिंग इस्तांबुल में हुई जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर इस लॉन्चिंग के अंदर शरीक थे। और उससे पहले PNS बदर जो है वो भी लॉन्च हुआ। और आज आखिरी और चौथा मिलजिम क्लास हैवी कॉर्वेट जो है वो मैदान में समुंदर में उतरने जा रहा है जिसको PNS तारिक का नाम दिया गया है। और PNS तारिक की आज जब लॉन्चिंग होगी उसके बाद इसके 3 ट्रायल्स जो है वो शरीक होंगे और उसके बाद फिर इसे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनाया जाएगा। PNS तारिक जो है जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हैवी कॉर्वेट है जो कि पाकिस्तान नेवी की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर खास तौर पर इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके जदीद तरीन रेडार, इसके जदीद तरीन सोनार और जदीद तरीन सेंसर इसके ऊपर मौजूद है। और इसके साथ साथ बैक वक्त की न सिर्फ सतह आब पर जंग लड़ सकता है बल्कि ज़ेर आब और फिजा में भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। और इसके अलावा इसके ऊपर जदीद तरीन जो हम बात कर रहे हैं वेपन सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर यकीनी तौर पर इसका जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है जो कि एयर टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है पाकिस्तान नेवी के लिए। और इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी के अंदर 4 जदीद तरीन तुगलक क्लास अल्फा P फ्रिगेट्स जो हैं जो कि चाइना में तैयार किए गए थे वो पाकिस्तान नेवी में शामिल किए गए। और उसके बाद अब ये 4 मिलजिम क्लास कॉर्वेट्स जो है पाकिस्तान नेवी की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ साथ पाकिस्तान नेवी की जो जारहाना कुव्वत है उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा जो है वो इन जहाज़ों की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी में होने जा रहा है। और उसके बाद हम पाकिस्तान नेवी की जो मजीद मुस्तकबिल में मंसूबे हैं उसमें अब हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की दिफाई तारीख का या पाकिस्तान नेवी की दिफाई तारीख का वो तुर्की से हमने ये 4 जहाज खरीदे। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चाइना से 8 युआन क्लास सबमरीन की TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान नेवी को मुंतकली है। 4 सबमरीन इस वक्त चाइना में तैयार की जा रही हैं, 2 की कम अज कम पाकिस्तान का आगाज हो चुका है और अगले चंद सालों के अंदर ये सबमरीन भी पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनने वाली है। तो इस वक्त पाकिस्तान नेवी एक बड़े ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से गुजर रही है। और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर क्योंकि इस वक्त TPAC के नतीजे में खित्ते के अंदर हम देख रहे हैं खासतौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनके अंदर इजाफा हुआ है। तो उन्हीं जिम्मेदारियों से कोप करने के लिए और जिस वक्त हम देखते हैं कि बहरे हिंद के अंदर भारत के इंतहाई जारहाना या ख़तरनाक या मनफी अज़ाइम हमें दिखाई देते हैं, तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम हमें दिखाई देते हैं, तो उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान नेवी की तैयारियाँ जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। और ये जो जहाज़ों की शमूलियत है खास तौर पर आज हम PNS तारिक के लॉन्च की बात करें तो ये पाकिस्तान नेवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इससे न सिर्फ 4 जहाज आ रहे हैं बल्कि ये एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मुआहदा था
या मुआहदा है, जिसके बदौलत पाकिस्तान नेवी को इन जहाज़ों की तैयारी भी पाकिस्तान नेवी को टेक्नोलॉजी भी मिली है, और इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत हम देखते हैं, हम जानते हैं कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान नेवी जो है जिना क्लास का एक प्रोजेक्ट जो है फ्रिगेट जो है वो लॉन्च करने वाली है, जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में डिज़ाइन हो रहे हैं, पाकिस्तान में तैयार होंगे। तो ये बड़ा आज इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो पाकिस्तान नेवी अचीव करने जा रही है, और यकीनी तौर पर इस वक्त एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की सरबराही में, उनकी क़यादत में जिस तरह से इस प्रोग्राम को तेज़ी से अमल दरामद इसके ऊपर किया जा रही है, पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी, पाकिस्तान नेवी की जो दिफाई सलाहियतें हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। जी ठीक है। जिस तरह से सलमान, हम इन 4 बड़े जहाज़ों की शमूलियत से यकीनी तौर पर पाक नेवी बेहद खुश भी होगी और बहुत फ़ायदा भी होगा। तो इन जहाज़ों की टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें जो अब तैयार हो रहे हैं मकामी तौर पर पाकिस्तान में, तो ये कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, एजाज़ की बात है, और इससे कितनी मदद मिलेगी सलाहियतों में, जो हरबी सलाहियतें हैं पाकिस्तान की? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2018 में पाकिस्तान नेवी और तुर्की की जो कंपनी है एसपैट, उसके साथ ये मुआहदा हुआ था, और उसमें 2 हैवी कॉर्वेट्स जो हैं यानी मिल्जिम क्लास शिप जो हैं वो इस्तांबुल शिपयार्ड में और 2 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए गए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हमने की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, और इसके साथ साथ इसी टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए पाकिस्तान नेवी जो है मुस्तकबिल में भी प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करेगी, यानी इंडिजनाइजेशन जो है पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, दिफाई सलाहियतों के लिए, दिफाई मैदान के अंदर आप कह सकते हैं खुद इंसारी का हुसूल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम जहाज़ों की तकनीकी सलाहियतों की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बैक वक्त ये 3 डायमेंशन के अंदर, यानी कि ना सिर्फ सतह आब के ऊपर, ज़ेरे आब और फिजा के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, बैक वक्त 3 तरह की जंगें जो है लड़ने की ये सलाहियत रखता है ये जहाज़, और इसके साथ साथ तकरीबन ये 2888 टन डिस्प्लेसमेंट रखता है, 356 फुट तवील है, और इसमें 27 से 31 नॉट्स की रफ्तार का ये हामिल जहाज होगा, और ये 3500 नॉटिकल माइल का इसका दायरा कार है, यानी 3500 नॉटिकल माइल के अंदर ये काम कर सकता है, और इसकी तकरीबन 15 रोज की एंड्योरेंस जो है वो इस वक्त हमें दिफाई ज़राए के हवाले से बताई गई है। और इसके अंदर हम बात करें तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि इसके ऊपर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद है फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए, इसके अलावा ये ज़मीनी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है, और इस मकसद के लिए इसके ऊपर कहा जा रहा है, दिफाई ज़राए का कहना है कि इसके ऊपर पाकिस्तान का अपना तैयार करदा क्रूज मिसाइल जो है वो नस्ब किया जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस तकरीब के अंदर शरीक है, और उनका आना जो है वो इस बात को जाहिर करता है, इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं खासतौर पर दिफाई शोबे के अंदर वो बड़े ही अब एक कसीरुल जैसी आप कह सकते हैं कि एक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर तुर्की इन्वॉल्व है, रिसेंटली हमने देखा इससे पहले कि पाकिस्तान नेवी की जो अगुस्ता क्लास सबमरीन हैं वो भी तुर्की से अपग्रेड होकर आएंगे, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से जो हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी खरीदारी की भी बात हुई थी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन है वो अचीव करने जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान और तुर्की एक मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसकी तैयारी का प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान और तुर्की का वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट जो हासिल करेगा या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल होगा वो भी टर्किश ओरिजिन का होगा, तो ये भी पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बड़ी ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। और आज ना सिर्फ ये जो हम PNS तारिक की लॉन्चिंग देख रहे हैं, मुस्तकबिल करीब के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी तुर्की के ताउन से तैयार किया गया 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो शामिल होगा, जिसके लिए 2030 की एक डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है। इस बरस उस फाइटर जेट की जो फर्स्ट परवाज जो है वो रवां बरस मुतवक्के है, और उसके बाद ट्रायल्स होंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुकी है। तो PNS तारिक की जो लॉन्चिंग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी के लिए बल्कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए। हम कह सकते हैं कि तुर्की के साथ खासतौर पर जो दिफाई ताउन है उसके हवाले से ये आज का दिन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। ठीक है। और सलमान, अगर हम कुछ बात करें पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की, ये तो दिफाई मुआहिदा
बता रहे थे कि उनके साथ भी जहाज़ों की खरीद और फरोख्त का मामला था, तो कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये बयान आया था कि जिस तरह से सी पैक चाइना के साथ चल रहा है और अगर तुर्की भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है उसे भी शामिल कर लिया जाए इसमें, तो ये भी इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनकी सलाहियतों से भी फ़ायदा उठाया जाए और चीन में इसके अंदर हमारा पार्टनर हो और तुर्की भी हो। इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और तुर्की के नायब सदर जोदत यलमाज़ इस तकरीब में शिरकत के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये इस तकरीब के मनाजिर आप देख रहे हैं। तुर्किया के नायब सदर जोदत यलमाज़ पाकिस्तान के दौरे पर हैं और कराची में पहुंच चुके हैं और इस वक्त इस तकरीब में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के हमरा कराची शिपयार्ड पर चौथे मिलजम क्लास कोविड PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है जोदत यलमाज़ का, जो इस वक्त तकरीब में पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से इससे कबल नवंबर 2022 में तीसरे बहरी जहाज़ PNS खैबर की भी लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत की गई थी और पहले भी 2 बहरी जहाज़ PNS बाबर को अगस्त 2021 में इस्तांबुल में और PNS बदर को मई 2022 में कराची में लॉन्च किया गया था और अब PNS तारिक की ये लॉन्चिंग तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं और तुर्किया के नायब सदर जोदत यलमाज़ भी इस तकरीब में पहुँच चुके हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। PNS तारिक की इफ्तिताई तकरीब है जिस पर बात करने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अमान भी हमारे साथ ही हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। सलमान, बताइएगा, मैं आपसे पूछ रही थी कि सीपैक के हवाले से भी अगर तुर्की शामिल होता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना अहम हो जाएगा? जी बिल्कुल, चीन का प्रोजेक्ट ही यही है, कनेक्टिविटी पर मबनी प्रोजेक्ट है कि तमाम ममालिक मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ें और जो सर जंग की पुरानी रिवायात थी जिसके अंदर एक गैर ज़रूरी मुकाबलाबाजी का एक रुझान होता था, असलहे की दौड़ होती थी और अब चीन के सदर जो हैं जिनका बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है, बुनियादी तौर पर वो यही इनिशिएटिव है कि लोगों को, ममालिक को एक इक्तिसादी बंधन के अंदर बांधा जाए और अगर उसके अंदर तुर्की भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होता है, यकीनी तौर पर तुर्की यूरोप का, एशिया का एक कनेक्टिंग ब्रिज है, दोनों बर-ए-आज़मों को मिलाता है। तुर्की की जो मईशत है वो बहुत मजबूत मईशत रही है एक ज़माने में और तुर्की की बात की पूरी सलाहियत रखता है कि वो उसकी मईशत जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद वो एक का जो फ्रूट है बड़े अच्छे अंदाज के अंदर फले फूले और तमाम इलाके या खित्ता जो है वो उससे मुस्तफीद हो। यकीनी तौर पर अगर तुर्की भी इसका प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो उससे ना सिर्फ तुर्क अवाम को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान और चीन जो है डेफिनेटली वो भी इससे मुस्तफीद होंगे। दोनों ममालिक के हम दिफाई ताउन की बात कर रहे थे, दिफाई ताउन के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की और बहुत सारे शोबे जो हैं मईशत के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनमें भी ताउन करते हमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो ये आज मिलजिम क्लास की हम बात कर रहे हैं वो बात इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है या उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए एम्फसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का एक ज़माने में बात होती थी, पाकिस्तान का जो असलहा था, पाकिस्तान के पास जो वेपन थे या वेपन सिस्टम थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न बेस थे। पाकिस्तान मगरबी ममालिक से हथियार जो है वो हासिल करता था या फिर किसी हद तक चीन से हासिल करता था। उसके बाद हमने देखा चाहे वो 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो या फिर 1998 के अंदर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो हर बार पाकिस्तान को मगरबी ममालिक से, खासतौर पर अमेरिका से हमने देखा कि F-16 के मामले पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो पाकिस्तान को हमेशा इन ममालिक से नुकसान ही हुआ और जब भी ज़रूरत पड़ी इन ममालिक ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की जो सैंक्शंस जो हैं उसके तहत लाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो एक लुक ईस्ट की पॉलिसी थी उसकी तरफ देखा। चीन से पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो हासिल करने शुरू किए और इसके साथ ही जो अपने वेपन्स हैं या अपने आप कह सकते हैं कि एमुनिशन है या अपने जंगी आलात हैं, जंगी साजो सामान है, उसके अंदर
पाक बहरिया के जंगी जहाज़ तारिक की लॉन्चिंग तकरीब इस वक्त जारी है कराची में, और हमने देखा कि पहले तुर्किया का तराने की धुन बजाई गई और फिर पाकिस्तान का भी कौमी तराना यहाँ पर बजाया गया। ये मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, नायब तुर्की के नायब सदर जोदत यलमाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और इसके साथ साथ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी इस तकरीब में मौजूद हैं। سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ Now I request Qari Hafizul Haq to offer dua khair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ الہ العالمین اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کراچی شپ یارڈ کو کامیابی اور ترقی عطا فرما، اور ادارے کے ہر فرد کو اپنے فرائض بخوبی اور احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
PN म्यूजियम नंबर 4 की लॉन्चिंग को कराची शिपयार्ड, पाकिस्तान नेवी और पूरे मुल्क के लिए खैर व बरकत और सलामती का ज़रिया बना। इस जहाज़ की बकिया तामीर और तकमील में भी हमारी मदद और आसानी फरमा। इलाहुल आलमीन पाकिस्तान और तुर्की की लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बना। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इस मुल्क को दाखिली और ख़ारिजी तमाम ख़तरात से महफूज फरमा और हमें मुल्क व मिल्लत की बका, सालिमियत और आबरू की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। Ladies and gentlemen, a team of Karachi Shipyard under the command of General Manager Shipbuilding Commodore Muhammad Jazib Ehsan, Sitare Imtiaz Military, has now started final preparations for launching the ship. While the preparations for launching are being made, a small video clip showing the glimpses of the ship construction activities from steel cutting till launching is displayed on the LCD in front of you. Ladies and gentlemen, now PN Band will display their skills. जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।